धर्मेंद्र परिहार जी, देवास। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ अधम पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदा बनी रही है। मेरे हृदय से सदा शिव जी का नाम जप चलता रहता है और मैं सदा शिव जी का नाम ही जप करना चाहता हूँ। पर गुरुदेव भगवान, जब से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से ग्रहण किया है, तब से मेरे मन में जितने भी संकोच थे सब दूर हो गए। और गुरु भगवान, मैं आपके क्षण भर भी अलग नहीं रह सकता। पर गुरुदेव भगवान, अब मैं ना तो शिव नाम से अलग रह सकता हूँ और ना ही आपसे। क्या गुरुदेव भगवान, मैं शिव नाम जप करते हुए आपको गुरु मान सकता हूँ और शिव नाम जप करते हुए मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हमारे पास तो जो कुछ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। काशी विश्वनाथ हमारे आराध्य देव संन्यास मार्ग में थे। जो कुछ है सब उन्हीं भगवान शिव का ही तो दिया हुआ है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान शिव की कृपा से ही प्रभु से प्रेम होता है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। नरसिंह मेहता जी को भगवान शंकर ने ही रास में प्रवेश कराया। आज तक कोई ऐसा महान नहीं हुआ जिस पर भगवान शंकर की कृपा ना हुई हो, वो महान बन गया। ऐसा भगवान शंकर की कृपा से जो भी, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य हैं, उनके जैसा कोई भगवत प्रेमी और कौन हो सकता है। चरणामृत निरंतर धारण किए रहते। गंगा जी कौन है? हरि चरणामृत है ना। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि। भगवान शंकर अपनी दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे। जब गंगा जी प्रसन्न हुई भगीरथ जी ने, तो उनका ऐसे चलूंगी तो सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी, बीच में मुझे रोकने वाला कोई चाहिए। तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर, भगवान ऐसे भी रोक सकते थे गंगा जी को, और ऐसे जटाएं खोल दी कि भगवान का चरणामृत है। हाँ, बांध लिया। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्जरी, विलोलवि चिवल्लरी विराजमान मूर्धन। भूल गई कहां से निकलूं, जटा में विचार किया था कैसे रोकेंगे महादेव, क्योंकि बड़े वेग से आ रही थी ना गंगा। जटाह रूपी कटाह में गंगा जी भूल गई, जटा रूपी में ऐसे भ्रमित हो। एक जटा खोली, तीन स्वरूप प्रकट हुए। अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी जिन्हें कहा जाता है। भागीरथी मृत्यु लोक में, अलकनंदा ऊपर देवलोक में, और जो मंदाकिनी है वो नीचे, तीन जगह प्रवाहित। भगवान शिव बहुत प्रेमी है। वो जब अपने जन पर कृपा करते हैं तो हरि भक्ति प्रदान। भगवान श्री राम जी अपनी अयोध्या में बैठकर एक बार बहुत करुणा करके नगर वासियों से कहा कि मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूं, मेरी बात को समझ लो। औरौ एक गुपुत मत, सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोरी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम वही है, कोई दूसरे थोड़ी ना। कह रहे बिना भगवान शंकर की भजन वृत्ति के कोई मेरा प्रेम, मेरी भक्ति नहीं प्राप्त। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो इसमें तो कोई आश्चर्य या प्रश्न बनना ही नहीं है। भगवान शंकर को जब हम ऐसे करके पूछ सकते हैं, रे अपने अंगूठे को लिंगाकार करके हम जल चढ़ा सकते हैं पूजन कर, या बालू का ऐसे बना सकते हैं, तो किसी को भी हम शिव मानकर पूजा करें तो उसमें हमारी भावना थोड़ी बिगड़ जाएगी। वस्तुतः भावना पुष्ट ही होगी, क्योंकि सब में वही शिव तत्व विराजमान है। चाहे उसे भगवान कहो, चाहे उसे हरि कहो, चाहे शिव कहो, नाम अलग है, रूप विविध है, तत्व एक है। समझ पा रहे हैं आप? एक बार श्री एकनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, बड़ी महिमा गाई गई रामेश्वर जी की। अगर गंगोत्री से लाके और रामेश्वर जी में चढ़ावे तो सीधे परम धाम का वो अधिकारी हो जाता है। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं, तो वो भी भक्त मंडली के साथ महाराष्ट्र से गंगा जल लाकर रामेश्वर जी चढ़ाने जा। रामेश्वर जी के नजदीक ही पहुंच गए थे तो देखा एक पशु गधा ऐसे जबान निकाले तड़प रहा है। दिखाई दे रहा था कि प्यास से ऐसा नजदीक गए, तो सबने रोका भी, उनकी भावना समझ गए। अरे इतनी दूर से पैदल गंगा जल लाए हो, तो रामेश्वर जी तो 4 कदम में है, तो मतलब आप गधे को किसी की नहीं सुना। गए, गोद में ऐसे सर रखा, सब चले गए गंगा जल चढ़ाने। पूरा गंगा जल ही जो थी पिला दे। तो वहां जानते हो, वो वहां मूर्ति में जल चढ़ाए थे, यहाँ रामेश्वर साक्षात प्रकट हो गए।
कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाय। भाव किया तो गधे से रामेश्वर भगवान प्रकट, भाव किया तो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। सब में भगवान है। फिर संत भक्त ये तो भगवान के स्वरूप ही है। कहीं भी अपने भगवान का भाव मान करके उसको भजन करे तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आपसे दीक्षा दीक्षा का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, बस दीक्षा का मतलब कान फुकवाना के लिए नहीं होता। कान फुकवा लो और हमारी बात ना मानो तो कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। बात मान ली, सब कुछ बन गया। बात मान लो, शिवनापी जपना हमारे लिए सब। हम देखो कभी, क्योंकि जहां से यात्रा हमारी करवा के लाए गए हैं ना, तो ऐसे शम से आए गए हैं, सम से। मुझे कुछ अलग नहीं है आज तक, अभी तक, आगे भगवान जाने, किसी भी ग्रंथ पंथ धर्म इतना भी मुझे अलग नहीं लगा। हाँ, ना समझ के कुमार्गगामी बनकर अपने धर्म को बदनाम करो वो बात तुम्हारी अलग है, लेकिन महापुरुषों के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, ऊंची कोटि के महापुरुषों के जो वचन है आप उनको पढ़ के देखो, एक मिलेंगे, एक। बीच में जो अपने लोग अपनी मानसिकता को थोप करके वो बात अलग है। क्या सब मेरे प्रभु, सब मेरे प्रभु का ही विलास, दूसरा को आप राम बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, प्रणव बोलो, जो भी नाम जप करो हृदय से कहते हैं, परम मंगल परम आनंद हो जाएगा। अब जब कोई हमसे पूछता है कि तुम क्या चखते हो, तो हम कहते हैं राधा राधा, क्योंकि अब जिसको जो गुरु प्रदत्त स्वाद मिला है तो हम तो यही कहेंगे अब राधा 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 राधा। अच्छा, भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, तो हम उसे ऐसे देखते हैं ना कि जैसे माता पिता के घर में लड़की खा पी के स्वस्थ सुंदर रूप, पढ़ाई लिखाई, अब पिता ने पाणी ग्रहण करा दिया तो बोले रोज अटैची लिए अगर वो घर है तो पिता डांटेगा, ले डांटेगा, "हट, अपने पति के साथ आप पति के अनुकूल रहे, डांटेगा।" तो हमारे माता पिता भगवान शिव ने मुझे राधावर प्रदान कर दिए हैं। अब अनन्य भाव से अपने राधावर को रिझाएंगे तो हमारे माता पिता खुश हो जाएंगे। समझ गए ना? हाँ, वैसे देखिए। हर्षा जी पुणे से। राधा वल्लभ श्रीधरन। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव श्री 84 जी में वर्णित है सुधंग नाचत नवल किशोरी, और एक जगह आता है अंग सुधंग दिखायो। महाराज जी इस सुधंग शब्द का ये क्या? नृत्य कला का एक विशेष स्वरूप है। सुधंग जो है ये नृत्य कला में आता है। अलग अलग नृत्य की कलाएं होती ना, तो स्वामिनी जी एक सुधंग नृत्य करती है, सुधंग कला है। अब उस कलाओं का ज्ञान थोड़ी तुम्हें, वो तो 64 कला प्रवीण है। लालजू जब 16 कला तो वो तो 64 है, तो उनका भजन करो तो समझना थोड़ी, देख लेना। ये ऐसा नृत्य है जो लालजू को भी सम्यक रूप से रहे। तो पिय को नाचन सिखवत प्यारी, वृंदावन में रास रच्यो है, शरद रैन उजियारी, पिय को नाचत सिखवन प्यारी। ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन बेणु नूपुर धुनि ठुमकत खग मृग दशा बिसारी, पिय को नाचन सिख। वो शुधंग नृत्य जो किशोरी जी सिखाती है लालजू से नहीं बन पाता है, तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी, डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, दे दे हंस कर तारी, हंसी हंसी दे कर तारी, पी को नाचत। ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। ध्यानस्थ होकर ऋषिक महापुरुष वो महाशोभा रस का पान करते थे। महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। फिर वही हम तो राधा राधा रटते, वृंदावन वासी राधा उपासी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, बैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधा बिना। अब चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग, राधा 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 के सिवा कुछ चले। हमारी जब पूछोगे, आप पूछोगे तो उत्तर वही मिलेगा। हमारी जब पूछोगे तो नस नस रोम रोम प्राण जीवन सब कुछ राधा राधा राधा। आपको जो गुरु जी ने दिया जो पसंद हो खूब नाम जप करो, सब मंगलमय है। हाँ, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ना हमें मोक्ष चाहिए ना मुझे नरक से भय है। चाहे जितनी दुर्गति हो या सदगति हो इसकी कोई परवाह नहीं,
राधा राधा राधा। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता। जैसे ज्यों सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सुधारे। जब बाढ़ आती है तो कोई रोक नहीं पाता। ये प्रेम बाढ़ है। राधा राधा राधा। जैसे भले वैसे नाम जप करो, यही परम मंगल करेगा, परम सुख प्रदान करेगा। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दर्शन, गंदा संग तुम्हारा नाश कर देगा, पतन कर देगा। नाश का मतलब समझते हो? बुद्धि का गिर जाना ही नाश कहा जाता है। नाश का मतलब भयभीत हो जाते हो सुन के। नाश का मतलब होता है बुद्धि का निर्णय गलत हो जाना, यही नाश है। अगर बुद्धि नाशात तो प्रणश्यति। सबसे बड़ी हानि, ड्राइवर नशे में हो जाए, कहीं भी ठोक देगा, मार देगा, तो हो गया ना नाश। तो हमारे जीवन का ड्राइवर है बुद्धि। अगर वो गलत निर्णय देगी, मार देगी हमको। अब जरा सा 5 मिनट के सुख के लिए पूरे जीवन को फांसी में चढ़ा दिया। देखो ना, 5 मिनट के सुख के प्रलोभन ने ऐसा कर्म करा दिया कि फांसी पे चढ़ा दिया, गोली मरवा दी। क्या क्या आप देखो ना, संसार के देखो ना। तो प्रणश्यंती हो गया ना नाश। बुद्धि नाश मतलब सर्वनाश। इसलिए बहुत सावधान। कोई ऐसा खान पान मत करो जो बुद्धि नाश कर दे। कोई संग मत करो, कोई दृश्य मत देखो, कोई ऐसी क्रिया मत करो जो तुम्हारी बुद्धि अगर नष्ट हो गई तो आपके पास कुछ नहीं रह गया। बोले मैं नहीं चाहता था, पर यार ऐसा कैसे हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब उसका परिणाम भोगो। 1 मिनट की गलती, आजीवन कारावास। नहीं संभाल पाए। मान लो क्रोध किया, किसी की हिंसा कर दी, काम आया, कोई ऐसी गलत चेष्टा कर दी, कोई ऐसी, अब फंस गए, अब पूरा जीवन बर्बाद। 1 मिनट तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर दी, मारे गए। तो इसीलिए अब बुद्धि हमारी ठीक कैसे रहे? ईश भजन सारथी सुजाना। अपने ड्राइवर, सारथी ड्राइवर, अपनी बुद्धि रूपी ड्राइवर को, सारथी को अगर ठीक रखना है तो राधा 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 राधा। ईश भजन, अपने आराध्य देव का हर समय भजन करते रहो। तुम्हारी बुद्धि को कोई भी माया नहीं खींच पाएगी। और नहीं तो एक क्षण में ऐसे आचरण बन जाते हैं कि पूरे जीवन का किया कराया सब कलंक लग। मान लो आप 20 साल से सही चल रहे हो और 20 सेकंड चूक कर दी, 20 सेकंड आपसे ऐसी हरकत बन गई। आप समाज 20 साल की आपकी साधना को देखेगा क्या ना? 20 सेकंड की चूक का होगा प्रचार प्रसार। ये नहीं हुआ कि बारे बहादुर पूरे जीवन लड़ता रहा, जरा सा लड़खड़ा गया, कोई बात नहीं आगे चलो, ये तो कोई महात्मा बोलेगा। नहीं तो 20 सेकंड का उसको पूरे आज जीवन का रिजल्ट खराब कर देगा। ये है नाश। कि यार क्या हुआ मेरे दिमाग को, ऐसा क्यों हो गया, पूरे जीवन संभला रहा, ये क्या, आप कुछ भी करो गड़बड़ हो गया, ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी, अब तो फिर बस। इसलिए हर समय नाम, जैसे लोग कहते नाम क्यों जप करें? सही यात्रा चलने के लिए हमें ड्राइवर सही चाहिए। हमारी बुद्धि ड्राइवर है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कैसी भ्रष्ट हो जाती है? जिन माता ने पाला उनको कटुवचन कह रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको अनाथालय भेज रहे हो। कैसा तुम्हारा जीवन है? अरे प्राण, अपने शरीर बेच करके भी उनका पालन पोषण करो तो भी नहीं उऋण होगे। महाप्रभु चैतन्य देव अपनी माता से कहते हैं, मां अगर मैं अपने शरीर की चमड़ी को उतार के आपकी पादुका बनाऊं तो भी उऋण नहीं हो सकता। मां, पिता, गुरुजन, पूज्यजन, हमारा व्यवहार क्या है? देखो क्या व्यवहार, तो बिगड़ रही ना बुद्धि। उसे सुधारने के लिए नाम जप आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, अच्छा भोजन आवश्यक है, अच्छा संग, अच्छा दृश्य, तो आप अच्छे बन जाओगे। और यही सब उल्टा तो बुरे बन जाओगे। खूब नाम जप करो। गणेश जी पूना से। राधा वही कुछ नहीं। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, विद्या माया और अविद्या माया क्या होती है? देखो, अविद्या माया में ये मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रिया। किसका प्रश्न है? समझ पा रहे हो? ये अष्टधा प्रकृति है। मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त इसलिए नहीं लिया गया कि मनन का कार्य जो चित्त करता है वो एक ही बात है। चित्त और मन एक ही बात हो जाती है। बुद्धि का काम है निश्चय करना, भोगों में सुख है। अहंकार का कार्य मैं भोगता हूं, मैं इतना सुख भोगा, आगे भोगूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा किया। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। और 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भोगा जा रहा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, मनाखष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थानी कर सती, ये माया में ही हैं। ये माया की तरफ ही आकर्षित है।
विद्या, जिसे ब्रह्म विद्या कहा गया। ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है, जो भगवत स्वरूप का बोध कराने वाले हैं, ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है। इस अविद्या का नाश कर देती है और फिर स्वयं लय हो जाती है। जैसे कांटे से कांटा निकाला और खत्म, अब दूसरे कांटे की जरूरत नहीं। तो विद्या ने क्या किया? अविद्या का नाश करवा दिया। जब अविद्या का नाश हो गया तो विद्या की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हम है वही समझ में आ गया, खत्म खेल हो गया। समझ में आया? दोनों, विद्या का प्रयोग केवल अविद्या के नाश के लिए है, और जहां विद्या का नाश हुआ, नाव की जरूरत केवल नदियां पार करने के लिए है, फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो विद्या और अविद्या दोनों, एक है विशुद्ध प्रकाश करने वाली और एक है अंधकार करने वाली, लेकिन अपना स्वरूप इस प्रकाश और अंधकार से बिल्कुल परे है। पर प्रकाश में ही हम देख सकते हैं, अंधकार में नहीं। इसलिए ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसे समझ गए, अनुभव किया, खत्म। अब ज्ञान और अज्ञान दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसका ज्ञान कौन करे? जिसका ज्ञान करना था वो मैं ही तो निकला, मैं ही तो था। ये देहाभिमान से नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये अष्टधा जो प्रकृति है, ये अविद्याकृत जो दिखाई दे रही है, और ब्रह्म विद्या, भगवत विद्या, भगवत आराधना, इसके द्वारा इस अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का नाश हुआ तो जितना भी नाम रूप तुम्हें नानात्व में दिखाई दे रहा है, इसमें सब वही आत्मा, वही परमात्मा, वही भगवान विराजमान है। अलग अलग भाव से अनुभव होता है। ज्ञानी को यही अनुभव होता है कि व्यवहार की सत्ता नहीं, मैं ही मैं हूं। ये भ्रम से, कल्पना से संसार नानात्व दिखाई दे रहा है। भक्त को यह अनुभव होता है कि मैं भ्रम से ऊंच नीच, अच्छा बुरा मान रहा था, सब रूपों में मेरे भगवान ही तो हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो बस समझ में आ रही बात तुम्हारी? जी। धन्यवाद। पतित पावन वैष्णव घटिया घाट से आए हैं महाराज जी। जय जय श्री मेरे नाथ आपकी जय। धन्यवाद। माता जी कुर्सी पे विराजेंगे? हाँ बैठ। बस माता जी आप विराजो, आप विराजो, बैठ कुर्सी पर। महाराज जी, भारत भूमि धन हो गई आप जैसे संत का 22 कृपा सिंधु श्री लाडली लाल हैं। वो मच्छर को भी ब्रह्मा बनाते हैं, वो जड़ को चैतन्य कर देते हैं। सारा खेल उन्हीं का है। मसकें करें बिरंचियज, अजहि मसकते ही। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चेतन। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद। केवल कृपा कृपा कृपा। यंत्र में क्या सामर्थ्य है कि वो उत्तर की तरफ घूमे या दक्षिण की तरफ? वो तो यंत्री की महिमा है, वो किधर घुमा देता है। ये मेरे प्रभु का कृपा प्रसाद कि मुझ जैसे अधम को अपने चरणों में स्वीकार करके अपना दासत्व प्रदान किया। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम प्रियालाल के हैं। ये हमें सौभाग्य दिया, ये उनका कृपा प्रसाद है। अपनी कोई कहीं किंचन मात्र भी कोई साधना, कोई आराधना वो करा लेते हैं। उनको जो कराना होता है ना, वो करा लेते हैं। इसमें हम नहीं हैं, इसमें मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य देव, उन्हीं का बल काम करता है। अपने तो एक कदम, एक श्वास भी नहीं ले सकते उनकी, है ना, उन्हीं की सामर्थ्य से है। तो उन्हीं का कृपा प्रसाद है। धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज जी, एक महाराज जी मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब मोटिवेट करते हैं। आप उनकी टीम है पूरी, तो काफी लोग उनको सुनते हैं, नए बच्चे सुनते हैं उनको। जय जय श्री हरि, जय जय श्री जय जय। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। खुद प्रसन्न रहे और दूसरों को प्रसन्न रखने वाली बातें कहे। खुद उन्नतशील बने
और दूसरों की उन्नति का मार्ग पुष्ट करे। अच्छे आचरणों में यदि हमारा जीवन होगा तो उपदेश भले कम हो, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और अगर हम अच्छे आचरण नहीं करेंगे तो उपदेश चाहे जितना हो पर बदलाव सामने नहीं होगा। सत्य वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रखती है। देखो, सांसारिक उन्नति हमारे हृदय को शीतलता प्रदान नहीं कर पाएगी। आप देख लेना, जब तक आप जिनके हो, जिससे परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसका आश्रय नहीं लोगे, उसकी स्मृति नहीं करोगे, तो जितने पद हैं, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी ये सब परिवर्तन होता है इनमें। और परिवर्तन वाला मुझे अखंड आनंद कैसे प्रदान कर सकता है? तो इसका भी सुख मुझे प्राप्त हो और सत्य वस्तु को भी हम समझें, जाने, तभी। देखो, ऐसे हम कह दें आपसे कि आप गंदे आचरण मत करना, तो आप हाँ कह दोगे, लेकिन आपके अंदर बल नहीं रहेगा। और अगर आपने भगवान नाम जप किया है तो आपके अंदर एक अध्यात्म बल रहेगा। अध्यात्म बल से युक्त होकर अगर भौतिकता की तरफ भी बढ़ाया जाए तो वो सुखी रहेगा। और अगर भौतिकता में केवल बढ़ाया जाए और अध्यात्म का बिल्कुल लेश नहीं है, तो आप देखो बड़े बड़े पदों में, भौतिक पदों में पहुंचने के बाद आचरण गिर जाने के कारण भारी समस्याओं में फंस गए, भारी विपत्तियों में फंस गए। ये खुद आप समझिए और अपने मित्रों को, अपने समाज को हम ये बात समझाएं कि हमारा चरित्र भी पवित्र होना चाहिए। हमारी उन्नति तो हो सकती है लौकिक, लेकिन आप देखिए, आप तो पढ़े लिखे, आंख खोल के देखिए, पढ़ लिख के ऊंचे पदों में जाकर पर चरित्र बिगड़ गया तो संसार में बिल्कुल असम्मान ही असम्मान और अशांति ही अशांति। इसलिए सावधान, कोई व्यसन न करे, कोई गंदे आचरण न करे। हमारा जो वाणी का प्रवाह जाए तो उनको ऐसा भी सपोर्ट दे। सांसारिक उन्नति का तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा चरित्र भी पावन हो और अध्यात्म का भी हम प्रकाश डाले तो सब मंगल रहेगा। और आप सब नवयुवक हमारे भारत के भविष्य हैं। आप अच्छे आचरण वाले और अच्छे आचरणों का उपदेश करें। हाँ, अपने मित्रों को अच्छे आचरणों का उपदेश करें। महाराज जी, कृष्ण जी, मन थोड़ा सा ऐसे रहता है, विचलित होता है चीजों को लेकर। अभी हम आपको बताया। देखो, हम आपको सारांश में बता देते हैं। हमारी दोनों किडनी खराब है, बहुत वर्षों से डायलिसिस हो रहा है, रात में नींद नहीं आती। कि हम अगर समस्या बताए ना तो आप परेशान हो, लेकिन आप हमारे इस शरीर को देख के बताओ क्या समस्या है, क्या परेशानी, क्यों? क्योंकि मैं प्रसन्न रहता हूं। क्यों प्रसन्न रहता हूं? क्योंकि मैं भगवान का हूं। बात समझ रहे ना? वही हम आपको समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रह सकते हो, एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर यदि नाम जप करते हुए लौकिक उन्नति की तरफ चलो, कोई परेशानी नहीं। देखो, हम आप सबसे बात कर रहे हैं ना, अरे आप भी तो बात ही कर रहे हैं ना, आप भी तो व्यवहार में ही है ना, तो हम भी तो है ना। अंतर क्या है? आपने अर्थ का, बुद्धि का भरोसा रखा है, हमने प्रभु का भरोसा रखा है। अब क्या हुआ? हमारी बुद्धि जो हमें दुख है उसमें फंसा नहीं पाती। अगर अभी हम लौट पड़े अपने शरीर पे तो अभी चेहरा काला हो जाएगा, अभी उदास हो जाएंगे, डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अभी कोई परेशानी नहीं, आनंद, प्रसन्न। क्यों? क्योंकि इस कष्ट में हमको बुद्धि नहीं फंसा पाती। कष्ट, वो जुगाड़ हम आपको बता रहे, वो सूत्र आपको बता रहे जो अभी आपने प्रश्न किया ना, यही हम कहना चाहते हैं कि हाँ, एकमात्र भगवान का आश्रय जो आपको मस्त कर देगा। ऐसा नहीं, भला भयानक कष्ट में भी मस्त रखेगा। उदाहरण दूसरे का नहीं लेगा, हमारा आप लीजिए उदाहरण ऐसे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महाराज जी, आज भगवान के दर्शन हो गए। श्री राधे राधे। धन्यवाद। बहुत सुख मिला आपके दर्शन से, बहुत सुख मिला। हाँ, भगवान का अकिंचन दास प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है हमें। आप बोले नहीं पर बस हृदय से प्यार है, हृदय से प्यार। अब ये सब कहने सुनने की बातें अलग होती है, प्रभु के चरणों का दासत्व ना, बस चुपचाप अपने स्वामी के भरोसे पड़े रहो, फिर देखो। हाँ, एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, बस
ज्यादा कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा दौड़ भाग की जरूरत नहीं, स्वामी का भरोसा पकड़ लेने की जरूरत। यहाँ सुधर जाएगा ना, सब सुधर गया। प्रभु के सिवा कोई है नहीं, हमें किसको सुधारना है, हमें कौन सा धर्म बनाना है? यहाँ धर्म, यहाँ सिया राम जी, यहाँ राधे श्याम जी, यहाँ हमारे प्रभु विराजमान हो जाए तो जिधर देखोगे प्रभु ही प्रभु नजर आएंगे। हमारा संपूर्ण विश्व, भारत की सीमा नहीं, समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड मेरे प्रभु के रोमकूप में वास करते हैं। अब उनमें किनका विरोध करें और किनको सपोर्ट करें, क्योंकि सब मेरे प्रभु की गोद में वास करते हैं। बस दास वही जो सबसे उदासीन होकर सदैव अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहे। बड़ा सौभाग्य जो हरिदासों के दर्शन होते हैं। हाँ, अकिंचन भगवान को बहुत प्रिय है। अकिंचन का तात्पर्य होता है एकमात्र भगवान का आश्रय, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई आश्रय नहीं। और फिर आप तो गंगा जी के पावन तट पर ही रह रहे हैं। हाँ, बहुत ये हमारी जैसे जीटी रोड होता है ना बड़ी गाड़ियों का, ऐसे गंगा किनारा विरक्तों का जीटी रोड है। प्राय विरक्त जल अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते हैं किनारे किनारे। तो सन्यास वेश में जब थे तो यही सब हमारा रूट था। घटिया घाट के इस साइड में भी संतों का वास है, सन्यासियों का इस साइड में ऐसे। तो इधर उस समय रामानंदी संत भगवान उसी आश्रम में आप हैं क्या? जी, दास इधर को है, उत्तर के साइड में श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम अपने राम जंगल की तरफ है। हाँ, जो बहुत, हाँ बहुत जंगल था। अच्छा अच्छा, वो तो पावन भूमि है, निर्मल भूमि, बस एकांत सेवन, खूब नाम जप, सुधार किसी का नहीं करना, अपना सुधार करना है। ये हम अपने स्वामी की चर्चा कर रहे हैं बस इसलिए। हम किसी को सुधार सकते हैं? नहीं 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 भाई, हमारे स्वामी ने आज्ञा की बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन। बस अपने को प्रभु का बना के और जीवन सौंप दो, बस सबसे बड़ी साधना यही है। धन्यवाद, बड़ी कृपा की, बड़ी दर्शन दिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब महाराज जी थोड़ा विचलित हूँ, मेरा स्थानांतरण हुआ है और तुरंत से जाने के लिए मन हाँ, पर अब क्या करोगे, ऐसी ड्यूटी में हो कि जहाँ भेजा जाएगा वहां जाओगे। निश्चिंत रहो, प्रभु का चिंतन करते रहो और देखो अगर फिर कभी इधर वापस आने का अवसर मिले तो देखो, नहीं तो प्रभु का स्मरण करते रहो। हमारे राजकीय सेवा विभाग में हो, इसमें तो जहाँ भेजा जाएगा वहां जाना पड़ेगा। और अच्छे बन के रहो, नाम जप करते रहो, भगवद आश्रित रहो, जहाँ भी होगे हमारे प्रभु कृपा तो करते हैं ना। हाँ, और जब कभी छुट्टी मिले कभी बिल्कुल बिल्कुल, आके यहाँ से तो मन ऐसा लगा है कि कभी धन्यवाद 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 धन्यवाद।